क्या आपके बैंक अकाउंट में भी 25 तारीख को सिर्फ मिनिमम बैलेंस रह जाता है? तो ये वीडियो आप ही के लिए। चलिए जानते हैं सेविंग करने के तरीके। देखो, सेविंग तो सबको ही करनी है ऑब्वियसली, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि करे कैसे, वो नहीं आता ना। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा जिससे आज की डेट में नेक्स्ट ईयर आपके पास 1 लाख की सेविंग हो। अभी उससे आईफोन खरीदो या मोटरसाइकिल, आपकी मर्जी। और ऐसा नहीं है कि ऐसे टिप्स दूंगा कि सैलरी आए ना फर्स्ट डेट को तो उस टाइम एक्सेल खोल के बैठ जाओ और बजट बनाओ, वैसा नहीं बोलूंगा। क्योंकि अगर वो आता होता तो ये वीडियो नहीं देख रहे होते ना। शुरू करने से पहले आप अपने मोबाइल में नेक्स्ट ईयर आज की डेट में कुछ मार्क कर दो, कुछ लिख दो, जिससे ऐसे ध्यान में रहे कि इस डेट में कुछ होने वाला है, कुछ आने वाला है। तो शुरू करते हैं वन बाय वन। पहली चीज है अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन और अनवांटेड चीजों से हमको दूर जाना है, उसको निकालना है। अब ये अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन क्या होते हैं? ओटीटी सब्सक्रिप्शन और जिम का सब्सक्रिप्शन, ऐसी जो सब्सक्राइब चीजें हैं जिसमें कट होते हैं पैसे पीरियोडिकली। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है? अगर आप ये सर्विसेज पिछले 1 महीने में एक भी बार यूज नहीं की तो मतलब आप नहीं करोगे, आपको ये चीज नहीं चाहिए, तो उसको कट करो, उसको जाने दो। नेटफ्लिक्स अगर नहीं खोला है 1 महीने से तो आप नहीं खोलोगे, तो मतलब उसको जाने दो, वो ऐसे ही पड़ा है, ऐसे ही आपके हर महीने पैसे कट रहे, उसको जाने दो। आपके पास टाइम अभी नहीं है ये सब करने का, तो जाने दो उसको। देन अनवांटेड चीजें, जैसे कि कभी कुछ लिया था, अच्छी चीज थी, महंगी चीज थी, और सोचा था कि करेंगे। केस इन पॉइंट, कोई गिटार लिया था, कहीं कुछ देखा तो सोचा कि गिटार लेते हैं, सीखते हैं, अब वो ऐसे ही कोने में पड़ा है, धूल खा रहा है। तो ऐसी चीजें जो आप पिछले 6 महीने के आसपास मतलब उतने में यूज नहीं कर रहे हो, आपने देखा ही नहीं, आपने पकड़ी नहीं उस चीज को, तो आप आगे भी नहीं करोगे। तो उसको अभी निकालने का टाइम आ गया। दिल पे पत्थर रखो और उसको बेच दो, कोई भी वेबसाइट पे उसको डाल के फिर बेच दो। तो ऐसी चीजें आइडेंटिफाई करो कि कौन सी चीजें जिससे मैंने 6 महीने से नहीं छुआ है, तो उसको जाने दो। इसके बाद है अपनी सेविंग को ऑटोमेट करना है। ऐसा नहीं कि मुझे बैंक में जाके पैसे भरने होंगे तब मेरी सेविंग होगी, वैसा कुछ नहीं। उसको ऑटोमेट करो किसी ऐप से, ऐसे कि म्यूचुअल फंड हो, एफडी मतलब आरडी हो, या फिर स्टॉक्स में डालना हो, जो भी है उसको ऑटोमेट करो कि ऑटोमेटिकली कट हो जाए। तो उसकी मैंडेट सेट कर दो, अभी आज ही कर दो। फिर अपने लोकल ग्रोसरी स्टोर का मेंबरशिप कार्ड ले लो। वो लोग ऐसे फ्री में कार्ड देते हैं जिससे लोग बार बार उनके उधर आए। उस कार्ड में पॉइंट्स ऐड होते रहते हैं, जितनी शॉपिंग करो फिर वो स्वाइप करो या टैप, जो भी आपको नंबर डालना है कुछ भी, तो ऐसी चीज से वो पॉइंट्स ऐड होते रहते हैं। बहुत कम पॉइंट्स होते हैं, बट उसको बहुत लंबे टाइम तक करो, फिर उस पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आप ग्रोसरी ज्यादा लोगे, क्योंकि आपको एक इंसेंटिव भी रहेगा कि इसमें मेरे को रिवॉर्ड मिलने वाला है, इसमें पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं। फिर एक चीज एकदम दिमाग में बिठा लो कि कभी भी मुझे शॉपिंग करने जाना है तो लिस्ट के बिना नहीं। ऐसे मुझे घुसना नहीं है कि मेरे को 1-2 चीज लेनी है, ठीक है, मेरे को याद है, और फिर घुसे और वो 2 चीज तो फिर साइड में रही, उसमें घुस के ही बहुत सारी दूसरी चीज दिख जाएगी कि हाँ ये मेरे को लेना था कब से, ये इसकी मैंने ऐड देखी थी, ये मेरे को खाना है कब से, मैंने कब से नहीं खाया। तो बस ऐड करते रहो, उससे फिर बास्केट भर जाएगा। कभी भी शॉपिंग करने जाओ लिस्ट के बिना नहीं। लिस्ट बनाने का इतनी चीज लेनी है, और वो आपको पता है कि कहाँ मतलब लोकल ग्रोसरी स्टोर है तो आपको पता है कि कौन सी चीज कहाँ पे हो। तो लिस्ट को सामने रखना है और बस वही चीज जाके रखनी है और ले लेनी है। लिस्ट के बिना गए ना तो फिर इधर उधर भटकोगे ही और फालतू चीज खरीद लोगे। ब्रांड्स आपको ऐसा लगता है कि सुपीरियर क्वालिटी होती है और ये वो, बट उस वैसी ही चीज आपको अनब्रांडेड मिल सकती है। अगर आप ट्राई करो थोड़ा तो अनब्रांडेड में भी आपको अच्छी क्वालिटी मिल सकती है जो ब्रांड से मिलती है, और आप उसके प्राइस होगी ऑलमोस्ट लाइक हाफ या उससे भी कम, लाइक 1/4 भी हो सकती है कई बार। तो ब्रांड्स का मोह छोड़ो, ब्रांड्स मत लो। ऐसा थोड़ा माइंडसेट रखो कि मुझे अनब्रांडेड चीजें लेनी है, लेकिन अच्छी चीज लेनी है। ऐसा नहीं अनब्रांडेड खराब ही होती है, थोड़ा ट्राई करना है, बट ब्रांड्स नहीं लेनी है। अगर लोगो दिखे ना तो बोले नहीं ये नहीं, मैं अनब्रांडेड लूंगा, यही सेम चीज थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मिल जाए। देन आता है कि पे कैसे करना है। तो ऑलवेज पे विथ कैश। आई नो कि अभी यूपीआई आ गया, सब डिजिटल हो रहा है, तो सब स्कैन कर करके पे कर रहे हैं, बट कैश से पे करोगे ना तो आपको दिखेगा वो कैश जाते हुए। यूपीआई में क्या है कि स्कैन करके पे कर दिया, चला गया, तो अकाउंट में पैसे पड़े, वहां डिडक्ट हो रहे हैं, बट वो उतना फील नहीं होता आपको कि ये डिडक्ट हो रहे हैं। तो उसमें फटाफट पेमेंट कर दोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कितना पैसा चला गया। अब मानो कि पर्स में 500 की नोट पड़ी है और वो आप दे रहे हो, सामने वाला 380 कट करके आपको 120 वापस दे रहा है, तो वो दिख रहा है कि मेरे पर्स में इतने पैसे थे, अभी इतने ही है, तो मेरे को इतने में ही चलाना है। तो कैश से पे करोगे ना तो आपका खर्चा काफी कम हो जाएगा। अकाउंट से ज्यादा पैसा दिखता नहीं, लेकिन जो पर्स से जाता है वो पैसा दिखता है, नजर के सामने रहता है, तो वहां पे हमारा कंट्रोल रहता है। अकाउंट ऐसे इनटेंजिबल चीज है ना, वो दिखता नहीं, वो फील नहीं होता। अगर हाथ से पैसे जा रहे हैं तो फील होंगे।
देन ट्राई टू बाय इन बल्क। आप जो भी शॉपिंग कर रहे हो वो ट्राई करो कि 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की आ सके, जो मतलब उतना टाइम चले। वैसी सब्जियां उतना नहीं कर सकोगे आप, बट तेल की बॉटल होगी वो हो सकेगी। तो एक बड़ी बॉटल आ जाए ना तेल की, जो 6 महीने 1 साल चले, तो वो बेटर है। अगर हर महीने वो छोटे छोटे डिब्बे लाओगे तो वो महंगा ही पड़ेगा। तो इट इज मोर कन्वीनियंट एंड इट सेव्स अ लॉट ऑफ मनी। तो जितना हो सके ना बल्क में लेने को ट्राई करो एंड स्टॉप पेइंग फॉर कन्वीनियंस। कुछ मतलब थोड़ा इनकन्वीनियंस हो जाए लाइफ में तो कोई पहाड़ नहीं गिरेगा आपके। इसको एग्जांपल से समझाओ तो फूड डिलीवरी एप्स होती है, उसमें कई बार ऑप्शंस देते हैं कि आपका डिलीवरी गाय होगा ना, वो 2-3 ऑर्डर एक साथ लेके आएगा, तो उसमें उसको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि स्टॉक्स लेते आएगा। और जो एक दूसरा ऑप्शन है वहां पे सीधा आपके पास आएगा, तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। कितना होगा, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट का फर्क होगा, बट उसके लिए थोड़े पैसे ज्यादा लगेंगे। तो इट मेक्स मोर सेंस ना कि जहां पे थोड़े पैसे बच रहे हैं वो वाला करें। 5 मिनट में क्या हो जाएगा। सेम चीज आप कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो वहां पे भी होता है कि कुछ एक्सप्रेस डिलीवरी जिसमें पैसे ज्यादा लेंगे, और स्टैंडर्ड डिलीवरी जो नॉर्मल टाइम पे आएगा, तो उसमें भी फर्क होता है थोड़ा। तो वो हमको थोड़ा प्री प्लान कर सकते हैं ना, अभी के अभी वो चीज आ जाए वो जरूरी है क्या। तो थोड़ा इनकन्वीनियंस हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कन्वीनियंस के लिए पैसा ज्यादा एक्स्ट्रा पे करना वो बंद करो। लेकिन कभी भी कुछ बाय करो तो कूपन्स और सेल का थोड़ा ध्यान रखो। आपको पता है कि इस दिन के आसपास कुछ सेल वेल आती है, ऑनलाइन कोई जो पोर्टल है वहां पे सेल आती है, या फिर ऑफलाइन स्टोर्स है वहां पे कुछ फेस्टिवल आते हैं तब सेल आती है। आपको पता है कि इस टाइम में सेल आने का चांस है, तो फिर अपनी शॉपिंग उस टाइम के लिए रखें। और कुछ खरीद रहे हैं ऑनलाइन या कभी भी, तो कूपन्स होती है उसका देखें कि है कुछ अवेलेबल। मतलब फूड ऑर्डर कर रहे हैं तो कूपन अवेलेबल है, कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं तो कोई कूपन कुछ ऐसा है जिससे प्राइस कम हो सके। तो ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त या उसका रिसर्च करते वक्त मतलब देख के क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, वो इनकॉग्निटो मोड में करें। क्योंकि आप जो भी शॉप करते हो, जो भी आप सर्च करते हो, तो वो सब ट्रैक होता है और उसकी फिर टारगेटेड एड्स दिखती है आपको। तो एक चीज आपको बस देखना है कि ये चीज कितने में अवेलेबल है, बस ऐसे ही देखा तो उसकी बहुत सारी एड्स आ जाएगी और वो उतनी अट्रैक्टिव होगी, इतनी अच्छी होगी, तो आपको मन कर जाएगा लेना। तो अगर लेना ही है तो इनकॉग्निटो मोड में जाए, जो भी रिसर्च करना है, जो साइट्स में देखना है देख ले और फिर परचेज कर ले, ताकि उसकी फिर एड्स ना दिखे हमको। तो ऐसा लालच ना जगे कुछ और लेने का, सिमिलर टाइप का, या फिर थोड़ा अलग कुछ और लेने का मन ना करे। फिर आता है कि एनर्जी कंजप्शन को कम करना है। हमारी आदत ऐसी होती है कि यहाँ बैठे हैं, लाइट वाइट चालू है, फिर कुछ याद आया तो फिर उठ के वहां पे कहीं और चले गए दूसरे रूम, और यहाँ पे सब चालू ही रखती है, लाइट फैन सब कुछ चालू। क्योंकि हमको ऐसा कि मैं जा ही रहा हूँ ना वापस, मैं तो कुछ लेने गया था, अब वो कुछ लेने गया वहां पे भी लाइट वाइट चालू कर दिया और फिर कुछ और देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी लाइट वाइट चल रही है, यहाँ पे भी चल रही है। तो ऐसा ना करें। अगर रूम छोड़ रहे हैं तो फिर सब बंद करके फिर जाए, क्योंकि आपको लगता है कि मैं आ ही रहा हूँ ना, उसमें क्या है, बट कई बार ये चीज नहीं होती। तो आप जहां बैठे हो वहां के लाइट, फैन, एसी सब चालू रख सकते हो। वहां से उठ के कहीं और जा रहे हो तो वो बंद कर, जहां गए वहां का चालू करो। नेक्स्ट इज कुक योर ओन मील्स। आपको ये चीज बहुत ऐसे दम लगेगी कि कितने एफर्ट है, क्या करना है, इतना कुछ क्यों, मतलब ऑर्डर कर लेते हैं ना, टिफिन ही खाएंगे भाई, ऐसा थोड़ी कि होटल में खाएंगे, टिफिन खाएंगे। अरे टिफिन भी आप देखो ना तो 80-100 रुपीज का होता है, और वही सेम चीज उतनी क्वांटिटी में आप घर पे बनाओगे तो 25-30 के अंदर हो जाएगा। एक प्रैक्टिकल चीज बोल रहा हूँ, मैंने किया है ये सब। तो वही सेम चीज जो टिफिन में आती है उतनी क्वांटिटी में अगर आप खुद की ग्रोसरी लेके, सब्जी लेके बना रहे हो तो 1/4 जितना खर्चा हो जाता है। आप टिफिन खा रहे हो या किसी भोजनालय में जा रहे हो, जो नॉर्मल थाली आती है वही खा रहे हो, बट स्टिल एक टाइम के लिए आपको 100 या 120 रुपीज हो सकता है, तो वो दिन के 200 से भी ज्यादा, तो महीने के 6-7 हजार रुपए हो गए। तो वो ओवर द ईयर बहुत बड़ा सम अक्यूमुलेट हो जाता है। तो इससे बेटर है कि खुद ग्रोसरी लाए और खुद बना के खाए, तो उसमें काफी सेविंग हो जाती है। देन नेक्स्ट इज नो स्पेंड डे हमको रखने चाहिए कि वीक में ये वाला दिन, थर्सडे है ना, उस दिन में 1 भी रुपया नहीं खर्चूं, कुछ भी नहीं, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन नहीं, कुछ भी नहीं, एक दिन में कुछ नहीं खर्चा करूँ। तो ऐसे नो स्पेंड डे हमको आइडियली वीक में एक रखना चाहिए। वीक में एक दिन ऐसा चूज करना जो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, जब 1 भी रुपया नहीं खर्चना। विच लीड्स टू आवर लास्ट पॉइंट, जो एक सॉर्ट ऑफ चैलेंज जैसा है, 52 वीक चैलेंज, मतलब 1 साल का चैलेंज। उसमें करना ये है कि आज आप शुरू कर रहे हो तो आज से एक वीक गिनेगा, उस वीक के अंदर अपने जितने बचाए पैसे, जितना सेव हुआ, इसका एकदम एग्जैक्ट अमाउंट नहीं, बट थोड़ा आपको पता होगा कि इतनी चीज मेरे को करनी थी पर मैंने नहीं की, तो इतना पैसा बच गया। तो वो बचा ना, तो उससे थोड़ा ज्यादा नेक्स्ट वीक में बचा, उससे थोड़ा ज्यादा नेक्स्ट वीक में, उससे थोड़ा ज्यादा नेक्स्ट। ऐसा नहीं कि 10 रुपए बचाए तो फिर नेक्स्ट वीक में 20 रुपए, फिर वैसे तो लास्ट में तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। वैसे नहीं, 10 है तो फिर 12 रुपए या 11 रुपए, उससे थोड़ा ज्यादा बचाना है। तो जो इस वीक में सेव कर रहे हो उसको फिर
ऐसे आगे बढ़ाते जाओ तो जो लास्ट वीक होगा ईयर के एंड में, उस टाइम काफी बड़ी अमाउंट आप सेव कर पाओगे। तो ये थी मेरी प्रैक्टिकल टिप्स जिससे आप 1 साल के बाद एक आईफोन ले पाओगे। क्या आपके पास ऐसी कोई टिप है जो आप रेगुलरली यूज करते हो? अगर आप कमेंट करोगे तो बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाएगी। इसी नोट पे वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।